हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कोड फोर्सेस राउंड 851 का प्रॉब्लम भी सम ऑफ टू नंबर्स। तो उसमें क्या है कि हमें एक नंबर दिया होगा n, ठीक है, और हमें उसे टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स x और y में ब्रेक करना है सच दैट कि जो x और y का जो सम हो वो वापस हमें n मिल जाए, और जो x का सम ऑफ डिजिट हो और जो y का सम ऑफ डिजिट हो, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो एट मोस्ट वन हो, ठीक है, यानी वन या वन से कम हो पर वन से ज़्यादा नहीं हो सकता है वो, ठीक है। तो जैसे कि हम टेस्ट केस देख लेते हैं। जैसे अगर हमें वन दिया हुआ है तो वन को हम वन और ज़ीरो में तोड़ेंगे तो जो जो दोनों का सम होगा, वन और ज़ीरो दोनों का सम भी वन है, और जो उनके सम ऑफ डिजिट का जो डिफरेंस है वो भी सिर्फ वन ही है, ठीक है। 161 है तो 161 को इसने 67 और 94 में तोड़ा है, ठीक है। तो अगर आप 67 और 94 को ऐड करोगे तो आपका 161 आ जाएगा, और 67 का जो सम ऑफ डिजिट है वो 13 है, और 94 के जो सम ऑफ डिजिट है वो भी क्या है, 13 है, 9 प्लस 4। तो दोनों का सम ऑफ डिजिट भी 13 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं कि इसे हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास एक टेस्ट केस है 161, ठीक है। तो देखो क्या है कि अगर हम हमारे पास एक नंबर है x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे x और y, तो हम क्या करेंगे, हम n की एक एक करके सारे डिजिट उठाएंगे, ठीक है। और अगर वो डिजिट आपकी इवन होगी तो हम x और y दोनों में ही आ, हम डिजिट बाई टू अपेंड कर देंगे, ठीक है। पर अगर वो डिजिट आपकी ऑड होगी तो हम क्या करेंगे, हम एक बार x में, मतलब जब पहली बार अगर आपको ऑड मिला तो आप पहली बार x में डिजिट बाई टू प्लस वन अपेंड करना और y में डिजिट बाई टू अपेंड करना, ठीक है। पर जब आपको अगली बार वापस से अगर जब आपको ऑड मिलेगी तो इस बार आप y में डिजिट बाई टू प्लस वन अपेंड करना और x में सिर्फ डिजिट बाई टू ही अपेंड करना, ठीक है। और ऐसा अल्टरनेट करते रहना, मतलब अगर एक बार ऑड मिले तो पहली बार जब ऑड मिले तो x में, जब दूसरी बार ऑड मिले तो y में, जब तीसरी बार वापस से ऑड मिले तो आप x में, ठीक है। ऐसे करते करते आप करना, ठीक है। तो टेस्ट केस से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया है 161, ठीक है। तो इसका जो पहला डिजिट है वो कितना है, वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन को निकालेंगे और एक्स और वाई में वन बाई टू, मतलब एक्स में हम क्या जब अपेंड कर देंगे वन बाई टू प्लस वन, यानी एक्स में वन अपेंड कर देंगे और वाई में सिर्फ एक्स डिजिट बाई टू यानी जीरो अपेंड कर देंगे, ठीक है। अगली बार हमें क्या मिलेगा, अगली बार हमें मिलेगा सिक्स। तो सिक्स को अगर टू से आप डिवाइड करोगे तो थ्री थ्री आएगा, क्योंकि इवन है तो दोनों में थ्री थ्री अपेंड कर देंगे, ठीक है। अगली बार हमें क्या मिलेगा, डिजिट वन। तो क्योंकि हमने पिछली बार जब ऑड आने पे वन में डी बाई टू प्लस वन अपेंड किया था, तो इस बार हम वाई में डी बाई टू प्लस अपेंड करेंगे और एक्स में सिर्फ डी बाई टू ही अपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक्स और वाई आपको मिल गया। अब आपको पता है कि सी प्लस प्लस और जावा में काफ़ी फंक्शंस होते हैं जो आपको स्ट्रिंग को सीधे सीधे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप बस उनका यूज़ करके इन दोनों ही स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट कर लेना, इंटीजर में प्रिंट कर लेना, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक्स और वाई है, ठीक है, आपके पास। तो पहला जो डिजिट है वो क्या है, वन। तो आप ऑड है तो इधर आप क्या करो, पहले एक्स में आप डी बाई टू प्लस वन अपेंड कर दो, यानी यहाँ पर आप वन अपेंड कर दो, यहाँ जीरो अपेंड कर दो। अगली डिजिट क्या है, टू। तो आप क्या करो, टू क्या है, इवन है, तो यहाँ भी वन अपेंड कर दो और यहाँ भी वन अपेंड कर दो। वन कैसे, टू बाई टू, यानी डिजिट बाई टू, ठीक है। अगला क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो को अभी आप इवन कहोगे तो यहाँ भी आप ज़ीरो और यहाँ भी आप ज़ीरो कर दो, क्यों, क्योंकि आप ज़ीरो बाई टू लोगे तो ज़ीरो ही आएगा। अगला क्या है, सिक्स। तो सिक्स भी इवन है तो यहाँ भी थ्री और यहाँ भी थ्री आप अपेंड कर दो, ठीक है। तो ये आपका एक्स और वाई ये बन गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी आपके फंक्शंस होते हैं उसमें आपको डालना है, जैसे आपको इंटीजर वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं। तो ये कोड जावा का कोड है, बाकी सी प्लस प्लस का कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और जावा का भी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर इनपुट लिया, ठीक है, और हमने ये दो स्ट्रिंग बिल्डर बना लिए। एस वी वन आपका डिनोट कर रहा है एक्स को, एस वी टू आपका डिनोट कर रहा है वाई को। जावा में अगर आपको बार बार किसी स्ट्रिंग में कुछ ऐड करना है तो आप कोशिश करो कि आप स्ट्रिंग बिल्डर आप यूज़ करो, ठीक है। मतलब जब भी आपको कोई स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना हो जावा में तो स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करो, ठीक है।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक करके s की सारी डिजिट को निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो डिजिट आपकी इवन है तो हम दोनों ही x और y में डिजिट बाई टू अपेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। पर अगर आपकी डिजिट ऑड है, ठीक है, तो हमने करंट ले रखा है जो कि है 0। तो अगर आपकी जो डिजिट अगर ऑड है, तो अगर आप करंट आपका 0 है, ठीक है, तो आप SB1 यानी जो कि x है उसमें डिजिट बाई 2 प्लस 1 ऐड कर दो। नहीं तो अगर आपका जो करंट अगर 1 है तो आप ये y जो आपका है यानी SB2 इसमें आप डिजिट बाई 2 प्लस 1 अपेंड कर दो, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑपरेशन क्या है, ये कुछ नहीं है, जैसे कि अगर आपका करंट पहले 0 है, ठीक है, तो जब एक बार आपने x में डिजिट बाई 2 प्लस 1 ऐड कर दिया तो अगली बारी किसकी है, y की। तो वो आप कैसे डिनोट करोगे, वो आप तब कर पाओगे ना जब करंट की वैल्यू 1 होगी। तो अब यही है, ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, करंट की वैल्यू अगर 1 है तो 0 कर दे रहा है और 0 है तो 1 कर दे रहा है, ठीक है, ताकि अगली बार अल्टरनेट तरीके जो मतलब जिसमें इस बार ऑड ऐड हुआ है उससे दूसरे वाले में डिजिट बाई 2 प्लस 1 ऐड हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, ठीक है। थैंक्स।